आइए हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए शांतता रखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, क्योंकि हम उनकी आराधना करने के लिए आए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज इस पुनरुत्थान के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो आपकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करें। हमारे मनों को तैयार कीजिए ताकि हमारे गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा हम आपकी आराधना कर सके और आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। प्रभु के नाम में आमीन। इस समय हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारे कलीसिया के जवान लोग हमें इसमें अगुवाई करेंगे और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में अनुज पेड़ का है जो आज के लिए दुआ करेंगे। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद देना देते प्रभु जी, आज की सुंदर से दिन के लिए प्यारे पिता जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने एक मौका दिया प्रभु जी, हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी। हम आपकी आराधना स्तुति करेंगे, आप हमारे साथ रहेगा। आप हमें होकर चलाइए, सब की प्रार्थना करते हैं। आने का समय पिता हम आपकी आराधना करते हैं। आराधना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने पड़ेगा से करते आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु जी, इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं।
आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद मिलता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद मिलता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धरती की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे वचन। धरती की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे वचन। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। रखरखाव करने की स्वार्थी आशीष से पाओ मुझे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाए। अपने आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाकर हम परमेश्वर की आराधना में जाए। अब पिता आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता, जो आपने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिखाया प्रभु जी। अब पिता आपने बीते सप्ताह भर हमें संभाले रख के प्रभु जी ये सप्ताह में लाया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी इस कड़ी धूप से पिता आपने हमें संभाले रखा पिता, हमारे परिवारों को आपने संभाले रखा पिता, इसलिए आपको धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी। अब पिता आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी ये नया दिन, ये नया समय आपने हमारे जीवन में लाया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आपने प्रभु जी इस संसार को बनाया है पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपने हमें चलाया पिता, आपने प्रभु जी हमें बढ़ाया पिता, प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा पिता।
आपने हमें हमारे परिवार के साथ इकट्ठा होकर पिता आपकी स्तुति आराधना करने का ये अवसर हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो। क्यों ना हम सभी अपने मुखों खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर से मांगे कि वो देने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के द्वार को खटखटाए कि वो द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो। क्यों हम सभी हालेलुया के साथ, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जब भी हम हमारे परिवारों के साथ इकट्ठा बैठे, क्यों ना हम सभी अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर से मांगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय हमारे परिवारों के साथ बिताने का ये अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद हो पिता। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
आदर और महिमा सब आपकी है मेरे पिता। हम हाथ उठाकर आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम हाथ उठाकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। प्रभु जी इस समय प्रभु जी जब हम हमारे परिवारों के साथ है पिता, जब हम इस आराधना में है पिता, आप हमें चलाए पिता। हमारा ये विश्वास है पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे परिवारों के बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। धन्यवाद हो पिता, समय के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी आप जानते हो पिता कि इस संसार में क्या चल रहा है पिता, इस देश में क्या चल रहा है पिता। तो प्रभु जी हमारा विश्वास है कि जिस तरह आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसी प्रभु जी पृथ्वी पर भी होगी पिता। जब भी प्रभु जी आप समय लेते हो मेरे पिता, अपने अद्भुत चमत्कारों के साथ प्रभु जी आप हमारे इस पृथ्वी पर अगुवाई करते हो पिता। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। इस सुंदर सी आराधना के लिए, इस सुंदर से गीतों के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें चलाया पिता, आपने प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी ऐसा समय निकाल कर प्रभु जी हमको प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने का ये अवसर हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता। प्रभु जी आपको लाखों करोड़ों अरबों धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी आपकी स्तुति हो पिता। इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो पिता। इस कड़ी धूप में भी प्रभु जी आपने प्रभु जी हम इस परिवारों को संभाले रखा पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप चलाइए पिता, आप आगे बढ़ाइए पिता। जो वचन प्रभु जी पास्टर जो बोलने वाले हैं पिता, वो हमारे जीवन में अच्छे से वो बोल सके, ऐसा कीजिए पिता। वो वचन को प्रभु जी हम सुनकर समझकर प्रभु जी उस मार्ग में हम चलने पाए प्रभु जी, ऐसा कीजिए पिता। आप चलाइए, आप आगे बढ़ाइए पिता। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। आपका वचन कहता है पिता कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और सर्वदा तेरा भजन गाते रहे। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। इस वचन को प्रभु जी आज प्रभु जी पूरा होने पिता, हमारे रगों से प्रभु जी, हमारे शरीर से बस आपके भजन गाने पाए प्रभु जी, ऐसा आप कीजिए पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु जी नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। इस समय बाइबल पाठ हम सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ हमारे सामने पढ़ाया जाएगा, एक के बाद एक पढ़ेंगे। आप ध्यान से इन शास्त्र पाठों को सुनिए। सबको जय मसीह की। आज का वचन प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय 1 से लेकर 11वें वचन तक लिया गया है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तक तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आइए हम पढ़े पहला पतरस 4 अध्याय 7 से 11 वचन तक। परमेश्वर के भले भंडारी। 7वां वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो।
सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। भजन संहिता 32 वर्स 6 to 11। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी इस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़ों और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15 से लेकर 21वां वचन तक। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परमपिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिससे जगत ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे न तो देखे है और ना ही उससे जानते हैं। तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में भी तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कुछ ही समय बाद जगत मुझे और नहीं देखेगा, किंतु तुम मुझे देखेंगे क्योंकि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं परमपिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में। वह जो मेरे आदेशों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है मुझसे प्रेम करता है। जो मुझ में प्रेम रखता है उससे मेरे परमपिता प्रेम करते हैं। मैं भी उसे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। इस समय हम लोग संदेश सुनने जा रहे हैं और आप इस तैयारी से बैठिएगा। आज के संदेश सुनने के पहले प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख्य शब्द और हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले इतवार जो 5वां इतवार प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद था, उस दिन का प्रास्ताविक विषय पवित्र आत्मा भेजने का परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह था। परंतु सेंट थॉमस चर्च गुगुस पिछले इतवार को और विशेष आराधना की, और उस विशेष आराधना को हम लोग ने स्वर्गीय जेकब मिट्टा के नाम पे हम लोग डेडिकेट किए थे। इसलिए इस
प्रास्ताविक विषय पर हम लोग बात नहीं कर पाया। ये पूरे सीजन में हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में बात करने वाले हैं और आज इस संडे से हम लोग शुरू करेंगे और वही प्रास्ताविक विषय को हम लोग आज ले रहे हैं। पवित्र आत्मा भेजने का परमेश्वर के प्रतिज्ञा या वादा। पवित्र आत्मा के बारे में सीखना और अनुभव करना उतना ही आवश्यक है और उतना ही सही बात है जितना हम लोग पिता परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं और प्रभु यीशु के बारे में सीखते हैं और अनुभव करते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। जब कभी आप पवित्र आत्मा के बारे में बातें करते हैं, उनका अलग ही विचार होता है। वो सोचते हैं कि हम लोग पेंटेकोस्टल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक दिन एक जवान लड़का जो बहुत उत्साहित थे, एक बुजुर्ग अंकल के पास आके उन्होंने कहा, अंकल आप पवित्र आत्मा के बारे में जानते हो क्या? इस बुजुर्ग ने बहुत गुस्से से उनके तरफ देखा और उस लड़के से कहा डांटते हुए, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम जाके पेंटेकोस्टल लोगों से पूछो या कैरिस्मेटिक लोगों से पूछो। इस बुजुर्ग की बात नहीं है ये। सारी दुनिया में कई डिनोमिनेशंस ऐसे हैं, वो इस सब्जेक्ट को, पवित्र आत्मा इस विषय को उन्होंने एक डिनोमिनेशन के लिए छोड़ दिए हैं। कितनी चिंता की बात है। पवित्र आत्मा जो है वो त्रित्व, त्रिएक देव में एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इस व्यक्ति को एक शक्ति के रूप में लोग देखते हैं, एक जोश के रूप में देखते हैं और वैसे ही इस बात को छोड़ देते हैं। परंतु आज मैं आपके अटेंशन को बुलाना चाहता हूँ, आपके ध्यान खींचना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के बारे में, एक परमेश्वर के बारे में आज हम लोग बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में ये यहोवा परमेश्वर ने वादा किया हजारों सालों से अपने नबियों के द्वारा, विशेषकर एजेकियल, यशायाह और योएल, इनके द्वारा उन्होंने अपने प्रजा को हमेशा कहा कि वह पवित्र आत्मा भेजने वाले हैं और वह पवित्र आत्मा उनमें नयापन, एक नए बात लाने वाले हैं। अगर हम लोग एजेकियल के बारे में सोचते हैं, उनके 37वां अध्याय 14वां वचन ऐसा लिखा हुआ है, और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। ये लोग बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे थे। परमेश्वर के बारे में उनके सोच अलग हो गए थे और ऐसे समय में उनको यज़कियेल के द्वारा एक स्वप्न, एक दर्शन दिया है और वह दर्शन है कि सूखे हड्डियों का दर्शन। एक गहरा जो वैली है और उसमें ये जो खाई है सूखे हड्डियों का, और वहाँ पर यज़कियेल को जो नबी है उनको ले गए और उन सूखे हड्डियों के बीच में उनको खड़ा करके परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या ये जी पाएंगे, ये जिएंगे क्या? तो यज़कियेल ने कहा, प्रभु आप जानते हैं। और वहीं पे उसी संदर्भ में इन बातों को परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा लोगों से कहा, तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। वो सूखे हड्डियां क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम में
और पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठेंगे। और उसके बाद जो 8वीं शती के प्रभु यीशु के जन्म के पहले 8वीं शती में यशायाह नबी ने नबूवत की, और यशायाह नबी उसका 44वां अध्याय 3 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया! कितनी महत्वपूर्ण बात है। जो सूखी भूमि है वो बारिश के इंतजार करते हैं, और उस सूखे भूमि पर खेती करने वाले किसान का तो हालत खराब हो जाता है। और ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों को बता रहे कि मैं भूमि पर, जो प्यासी भूमि है और जो सूखी भूमि है, उस पे जल और धाराएं बहाऊंगा। इसका मतलब है जो सूखी भूमि है वो सूखे रहने नहीं वाले हैं, और वहाँ पे हरियाली होने वाले हैं और खेती बाड़ी कर सकते हैं। फिर लोग जिएंगे और भरपूरी से अपने जीवन को बिता सकते हैं। और यह एक बुलाहट है अपने लोगों के लिए यशायाह नबी के द्वारा। और उन्होंने कहा, मैं तेरे वंश पर अपने आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ये सूखी भूमि और कोई नहीं, लोगों के उनकी हालत, और ये जो प्यासी भूमि है वो लोगों के परिस्थिति, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, और वहाँ सूखे सूखे चारों ओर फैली हुई है। एवरीवेयर देयर इज होपलेसनेस, निराश हो गए हैं और निराश फैली हुई है। और ऐसे समय में प्रभु कहता है कि आपके ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा और आप आशीष पाओगे। और सूखी भूमि जिस तरह वो हरियाली होने वाले हैं, वैसा इनके जीवन होने वाला है। और योएल की किताब हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु के जन्म के पहले 9वां शती में उन्होंने नबूवत किया है। उनसे प्रभु ने, परमेश्वर ने इतने स्पष्ट तरीके से बात किया और कहा कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानियां स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पूरे समाज के बारे में जो लोग स्वप्न देखना बंद कर दिए हैं, जो लोग कल की आशा छोड़ दिए हैं, और ऐसे लोगों को जगा रहे हैं। किस बात को कहते हुए? कि उन्होंने अपना प्रतिज्ञा कर रहे हैं उनके साथ कि उनके ऊपर आत्मा उंडेलेगा, और आत्मा उंडेलने से वो स्वप्न देखने वाले हैं फिर एक बार, और फिर एक बार वो एक नया जोश में आने वाले हैं। जवान लोग और बूढ़े सभी उत्साहित होने वाले हैं प्रभु में। ऐसे इन 3 नबूवतों के बारे में मैंने आपके साथ बात किया। इसका मतलब है हजारों सालों पहले से प्रभु इस बात को लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, इस्राएलियों के साथ बात करते हुए आया है। और उसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह अभी अपने चेलों से बात कर रहे हैं। जो चेले हताश हो गए हैं, जब प्रभु के प्रस्थान के बारे में उन्होंने बातें की तो उन्होंने चिंता करने लगे। और ऐसे समय में उन्होंने कहा, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय और 49 वर्ष में, और देख, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समर्थन ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये चेलों से कह रहा है कि जिस बात की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है
वही बात को आपके ऊपर में मैं उतारने वाला हूं। और इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय में चेलों के साथ बात करते हुए प्रभु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। He is going to give you another helper. आपको एक और सहायक, एक सहायक तो उनके साथ है जो नया जीवन के बारे में और नया पृथ्वी और नया भूमि के बारे में उनके बारे में बात किया, एक नया आकाश नया पृथ्वी के बारे में। परंतु एक और सहायक के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि उनको प्रभु भेजेंगे और उसके लिए प्रभु उनसे विनती करेगा। और इसी बात को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 7वां वचन में एक अलग तरीके से प्रभु बताना हम देखते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कह रहा है कि वो आना दुनिया में बहुत जरूरी है। A.W. टोजर जो कनाडा में 19वीं शताब्दी में वो एक पास्टर थे, उन्होंने कई किताबें लिखे और उन्होंने प्रभु के बारे में विशेषकर पवित्र आत्मा और द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट इसके बारे में कहते हुए उन्होंने 3 बातें कही हैं। 3 पीरियड्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर जिक्र किए हैं। उन्होंने कहा कि पीरियड ऑफ प्रॉमिस, वादा करने का समय, जो पुराना नियम से लेके, जो नबियों से लेके हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर वादा करते आ रहे थे, वो एक पीरियड है, वो एक समय था। और उसके बाद पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, जो अभी चेलों से प्रभु यीशु कह रहा है कि आप वहीं ठहरे रहो ताकि इस बात को आपके जीवन में पा सकोगे। और दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन कुछ नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर और उनके सन्मुख इंतजार करना। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, उस बात को अनुभव करने का समय। हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में किस तरह चेलों ने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरते हुए। पर उस बात को तो हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। परंतु आज यहीं पे हम लोग ठहरेंगे कि अगर प्रभु ने वादा किया, परमेश्वर ने वादा किया, प्रभु यीशु ने कहा कि उनका जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है? क्या बात है कि प्रभु यीशु ने जो नहीं कर पाया, जो पवित्र आत्मा करने वाले हैं? प्रियो, बेनी हिन्स जो बड़ा वक्ता के जो वक्ता कहलाते हैं और एक मिरेकल वर्कर करके भी लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा कौन है? उनके शब्दों में जीसस अनलिमिटेड ही पवित्र आत्मा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु शरीर में रहते हुए वह एक ही जगह पर इस्राएल में, पैलेस्टीन में, वहीं वह घूम पाया, लोगों के साथ रह पाया। परंतु पवित्र आत्मा आना जरूरी है क्योंकि जीसस वुड बिकम अनलिमिटेड। वो कहीं भी जाएगा, सारे दुनिया में लोगों के साथ रहेंगे, उनकी उपस्थिति रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो आप में रहेगा, आपके साथ रहेगा। जहां कहीं आप जाओगे वहां पवित्र आत्मा आपके साथ जाने वाले हैं। पौलुस लोगों के सामने खड़े हैं,
जो लोग उनको प्रश्न कर रहे थे और उनको दंड देने वाले हैं, उनके सामने जब वो खड़े हैं तो पवित्र आत्मा उनके साथ और उनके अंदर थे और उनको सही जवाब देने के लिए उनका सहायता की है। जब स्टेफन को लोग पत्थर से मारकर खत्म कर रहे थे, उस समय में वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि इनको क्षमा करें। और उन्होंने ये भी देखा कि इस दुख के घड़ी में, परेशानी में, प्रभु यीशु को स्वर्ग में और स्वर्ग के सिंहासन पिता के दाहिने ओर खड़े होते हुए उन्होंने देखा है। यह पवित्र आत्मा कर सकते हैं। प्रियो, अगर वह ज़रूरी बात है तो हमारे जीवन में हम किस तरह पा सकते हैं? किसके लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में उतर आया है? यहाँ पे इन शब्दों में हम देखते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब है कि जो लोग प्रभु के चेले बन गए और प्रभु के बातों से वाकिफ है, जो यूहन्ना रचित समाचार उसके 15वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु के बातें हम में कैसे शामिल हो सकते हैं, हम किस तरह उनमें शामिल हो सकते हैं, जिसके द्वारा पिता खुश हो जाते हैं और वो जो हम मांगते हैं वो पूरा करेंगे। और यहाँ पे भी उसी बात की जिक्र उन्होंने किया है जो यूहन्ना रचित समाचार उसका 14वां अध्याय 15 से लेकर 21वां वचन में उन्होंने चर्चा की है। किस तरह प्रभु यीशु के शब्द शिष्य जानते हैं, किस तरह लोग जो दुनिया वाले उन्हें नहीं जानते हैं और उन्हीं के पास पवित्र आत्मा उतर आया है। प्रियो, पवित्र आत्मा उतर आया तो कलीसिया बनी। आज भी सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं और एक जगह पे नहीं पर पूरे सारी दुनिया में लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं, जो उनको वादा के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में बताया गया है। उसी बात को आज हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा भेजने का, और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे, और ये वादा हमने सुने हैं और उनके चेलों ने अनुभव किया है। तो हमको क्या करना है? 2 बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक है कि प्रभु में हम रहें, उनके आज्ञाओं का पालन हम करें, और दूसरी बात, प्रभु में इंतजार करें। Let us tarry before the Lord. परमेश्वर के पास, परमेश्वर के ऊपर हम इंतजार करें ताकि हम ऊपर से शक्ति पा सके, पवित्र आत्मा की शक्ति हम पा सके, और हमारे जो सुसमाचार है, हमारी सेविकाई जो है, वह पवित्र आत्मा के साथ अभिषक्तित हो, ताकि उसमें हम लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दिखा सके। कई लोग अपने बातों में विश्वास रखते हैं, कई लोग अपने ज्ञान के ऊपर में निर्भर रहते हैं, कई लोग उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें विश्वास रखते हैं, परंतु प्रभु को लाना, लोगों तक उनके सुसमाचार प्रचार करना, उनके पाप के बारे में और उनके जो जजमेंट है उसके बारे में उनको कन्विंस करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कई बार लोग क्लेम करते हैं कि हम इतने सारे लोगों को प्रभु में लाए हैं, हमने इतने सारे लोगों को क्रिस्ती बनाया है। क्या कोई किसी को क्रिस्ती बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपने बातें या
परमेश्वर के सुसमाचार उनको सुना सकते हैं, पर नया जन्म देना और उनको अब उनके पापों के बारे में कन्विंस करना और कन्विक्ट करना सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं, जिसके बारे में परमेश्वर यहोवा ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है। और उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हमारे मध्य में उतर आया है। प्रियो, आज भी हमारी सेविकाई में इसकी ज़रूरत है, इन बातों की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में और पवित्र आत्मा के कई और पहलू हम लोग देखेंगे और कई बातें सीखेंगे, और आप तैयारी से रहिए और इन बातों को पढ़ते रहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा को आपके लोगों के ऊपर उंडेला ताकि वो शक्ति पाए, उस शक्ति के साथ पवित्र सुसमाचार को प्रचार कर सके, लोगों को अपने तकलीफों में से बाहर निकाल सके। फिर एक बार इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाए, आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो कृष्णा जो। आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो ख्रिस्ता जोड़ी। आपन पश्चाताप कर शरण यीशु राजा, आपन पश्चाताप कर शरण यीशु राजा, शरण यीशु राजा, शरण यीशु राजा, शरण यीशु राजा। आनंदे वाजवा ताड़ी चला जो ख्रिस्ता जोड़ी, देवरी बापा जी मोड़ी डाकुया घुसा जोड़ी, देवरी बापा जी मोड़ी डाकुया घुसा जोड़ी, डाकुया घुसा जोड़ी, डाकुया घुसा जोड़ी, डाकुया घुसा जोड़ी। हम लोग परहित निवेदन में जाएंगे, और परहित निवेदन करने के समय हम लोग सारी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, विशेषकर जो लोग कोविड-19 इस बीमारग्रस्त हो गए हैं और जो लोग इससे परेशान हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं ऐसे समय में, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर मिट्टा परिवार के लिए, जिन्होंने अपने जवान लड़के को खो गए, इस परिवार के लिए
सुधीर के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसी तरह शैलजा जो स्वर्गीय भड़के साहब की लड़की है, उनके लिए भी प्रार्थना में याद करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम मध्यस्थिति की प्रार्थना में जाएंगे और परिता निवेदन है। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिसमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चे एकता के बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं के प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे और दरिद्र दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा में सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और उनकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वो वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्ति पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मानते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हम जैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपके ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब और सदैव बने रहे। आमीन। शालोम।